So very good morning to everyone. I'm audible now? Yes, sir. Okay. So last class I gave you one assignment, not assignment, homework. So you have completed this problem. ये प्रॉब्लम सॉल्व किया था आप लोग? क्योंकि इस क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ. ये कोशिश की था आप लोग. ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोशिश किया था एनीवन? यस और नो? यस नो कुछ तो बोलिए. ओ सर, नहीं किया था तो प्रीवियस जो भी पहले सर बोल क्लियरली समझ नहीं आया है। अभी तक नहीं आया ना समझ में? ठीक नहीं सर एक सर। बार फिर से समझा दीजिए। ठीक. मुझे एक चीज थोड़ा शेयर कीजिए कि क्या समझ में है इसमें. थोड़ा बहुत अगर समझ में आए तो देन और अच्छा होगा मुझे समझाने के लिए. कुछ समझ में आएगी? ये फॉर्क जो यूज कर रहे हैं जो सिस्टम, इसमें अभी तक आपको कुछ समझ में आया है? सर थोड़ा बहुत आया है। हाँ, मतलब जो आया है मुझे वही चीज बता, तो वही से मैं कंटिन्यू करूंगा कि ठीक है आपका सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर थोड़ा सा मुझे शेयर कीजिए आप लोग का व्यू, तो फिर और अच्छा होगा. थोड़ा सा है ये टॉपिक ऐसा ही, तो आप लोग अगर शेयर करेंगे तो मेरे लिए थोड़ा अच्छा होगा. तो अभी तक क्या समझ में है इस जो फॉर्क है सिस्टम कॉल, इसमें? सिस्टम कॉल से एक न्यू चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया जाता है, इतना पता है। ठीक है, वेरी गुड. तो ये फॉर्क वही है. फॉर्क किस लिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे? क्रिएट ए न्यू चाइल्ड प्रोसेस। तो क्रिएट अ चाइल्ड प्रोसेस. तो ठीक है, ये डेफिनेशन आप लोग के लिए ठीक है.
तो इसका सिस्टम क्या, मतलब इसका डेफिनेशन में, और जो एक प्रोग्रामिंग का जो बताया था मैंने, या फिर इसका डेफिनेशन क्या बताया था कि कब हम बोलेंगे कि एक सिस्टम जो है एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे 3 कंडीशन बताया था। थोड़ा सा देखते हैं। पॉजिटिव, 0 नेगेटिव। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पे जो है, जब एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो रहा है, ठीक है, दैट मीन्स वहां पे रिटर्न क्या करेंगे ना, 0। तो यहाँ पे मेनली ठीक, ओके। तो अभी तक मैं जो एक प्रोग्राम बताया था, पहले इस प्रोग्राम को क्लियर कीजिए, तभी दूसरा वाला प्रोग्राम ये कर सकते हैं। हम इसको पहले हटाते हैं। हाँ, ओके। ओके, पहले ये चीज बताइए कि अगर ये चीज नहीं रहता है, सपोज कंट्रोल ए, अभी हम लोग क्या रिटर्न करेंगे प्रिंट करने से? हेलो। हेलो प्रिंट होगा, यस। यहाँ तक हम लोग को दैट मीन्स क्लियर है, हेलो प्रिंट। अब जैसे ही यहाँ पे हम लोग फॉर्क लगा रहे हैं, जो सिस्टम कॉल है फॉर्क, तब हम लोग को यहाँ पे कितना बार हेलो रिटर्न कर रहे हैं, मतलब हेलो प्रिंट करेंगे 2 बार। 2 बार। ये क्यों हो रहा है ना, जब भी हम लोग का ये फॉर्क है, ये सिस्टम कॉल हो रहा है, तब भी यहाँ पे 2 प्रोसेस, दैट मीन्स एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो रहा है। और चाइल्ड प्रोसेस जो क्रिएट हो रहा है, एक तो पेरेंट प्रोसेस है, दैट मीन्स ये जो मेन फंक्शन के लिए, ये मेन फंक्शन अगर पेरेंट है तो उनके लिए एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो रहा है। और जो चाइल्ड प्रोसेस होगा वो एज इट इज, मतलब उसमें जो भी आपका प्रोग्राम काउंटर, जो भी रजिस्टर, एज सेम एज इट इज उसका कॉपी जो है क्रिएट होता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कितना बार 2 टाइम्स हेलो क्रिएट किया, मतलब प्रिंट हुआ। एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, तो ये हमेशा जब भी फॉर्क फंक्शन हो रहा है यहाँ पे, फॉर्क सिस्टम कॉल, तब क्या हो रहा है यहाँ पे ना, आपका एक पेरेंट और एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा, चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे ही मैं एक एक करके बताया था, फिर भी उसी एग्जांपल को लेके मैंने फिर एक बार कोशिश कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे तो मैंने एक प्रोग्राम के बेसिस पे दिखाया था, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था मैंने, सपोज एक इंट मेन है फॉर्क। फॉर्क जब 2 बार क्रिएट हो रहा है, दैट मीन्स फॉर्क फंक्शन जब 2 बार कॉल हो रहा है, तो कितना यहाँ पे चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो रहा है? 2 3 चाइल्ड प्रोसेस 3 क्रिएट हो रहा है। तो जो पेरेंट प्रोसेस है, जो पेरेंट है, इसका फंक्शन क्या है कि जब भी फॉर्क होगा, यहाँ पे फॉर्क जैसे ही ये कॉल हो रहा है, तो यहाँ पे एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो रहा है। तो मेन जो पेरेंट प्रोसेस है वो तो है ही है, उसके साथ एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो, ठीक है। लेकिन जब चाइल्ड प्रोसेस को फिर से एक फॉर्क मिल रहा है, तो वो एज ए पेरेंट प्रोसेस है, उनका नीचे फिर से एक चाइल्ड और पेरेंट प्रोसेस क्रिएट हो रहा है। इस जगह पे थोड़ा सा देखना है आपको। यहाँ पे और एक दिखाया था मैंने, इस जगह से आई थिंक थोड़ा बहुत क्लियर, इसमें और अच्छा से दिया हुआ था कि यहाँ पे सपोज फॉर्क है 3 टाइम्स, तो कितने टाइम्स यहाँ पे हेलो प्रिंट होगा।
तो हम लोग को मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था फाइनली लास्ट में, ये अगर रिमेम्बर बेसिस में अगर होगा, द नंबर ऑफ टाइम्स हेलो इज प्रिंटेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोसेस क्रिएटेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस। तो यहाँ पे ये डिपेंड करता है अगर नंबर ऑफ फॉर्क कितना टाइम कॉल हो रहा है, अगर 3 टाइम्स कॉल हो रहा है तो 2 टू द पावर n, दैट मीन्स आप डायरेक्टली लिख सकते हो 8, लेकिन वो कैसे हो रहा है ये चीज मैंने बताया था। सर 2 टाइम्स फॉर्क यूज करने पे 3 कैसे आ रहा है, पहले वो बताइए। 2 टाइम नहीं फॉर नहीं, यहाँ पे 3 टाइम्स, अच्छा 2 टाइम्स फॉर्क यूज करने से 4 क्यों हो रहा है? 3 चाइल्ड प्रोसेस आ रहा है ना, तो हाँ कैसे आ हाँ रहा है हाँ, वो? ठीक है, मैं वो जनरल बता रहा था वो कैसे हो रहा है, ठीक है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, यहाँ से स्टार्टिंग से मैंने बताया था कि जो स्टार्टिंग में जब पहले पेरेंट प्रोसेस है, अब पेरेंट प्रोसेस जो है जैसे ही फॉर्क सिस्टम कॉल हो रहा है तो यहाँ पे फॉर्क का काम क्या है ना, यहाँ पे एक न्यू चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो न्यू चाइल्ड प्रोसेस जो क्रिएट होता है, न्यू चाइल्ड प्रोसेस जो क्रिएट होता है वो पेरेंट जो है पेरेंट, तो पेरेंट बोल रहे हैं कि यहाँ पे इनिशियली जो पेरेंट है, पेरेंट फंक्शन क्या मतलब, यहाँ पे ये चीज पहले क्लियर कीजिए कि पेरेंट क्या है। यहाँ पे पेरेंट मतलब ये समझना जो मेन फंक्शन है वो हो गया आपका पेरेंट प्रोसेस, जो मेन फंक्शन। अब उसके अंदर जैसे ही आपको क्या मिल रहा है ना, जैसे ही यहाँ पे आपको जो पेरेंट प्रोसेस है और जैसे ही फॉर्क फंक्शन कॉल हो रहा है, फॉर्क, ठीक है, तो फॉर्क जैसे ही हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, और एक चाइल्ड प्रोसेस, न्यू चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा, न्यू चाइल्ड प्रोसेस। तो न्यू चाइल्ड प्रोसेस जो है, न्यू चाइल्ड प्रोसेस, तो न्यू चाइल्ड प्रोसेस जब होगा उसमें इसका जो अभी, और एक चीज आपको जानना है कि प्रोग्राम काउंटर मैंने बताया था एक पॉइंट, प्रोग्राम काउंटर क्या है, उसको अगर आप नहीं भी समझेंगे फिर भी जब भी एक पेरेंट प्रोसेस है, अब जैसे ही फॉर्क सिस्टम कॉल हो रहा है तो एक न्यू चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो रहा है, एक न्यू चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो रहा है। तो ये जो है उनका, सपोज हम बोल रहे हैं कि ये एक न्यू चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुआ, हम इसको हटा देते हैं पहले। न्यू चाइल्ड प्रोसेस, तो यहाँ पे जो प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू स्टार्टिंग में जो प्रोग्राम काउंटर होता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होता है उसका एड्रेस जो है प्रोग्राम काउंटर में रहता है, पहले ये चीज क्लियर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियली जो है प्रोग्राम जो पेरेंट प्रोसेस है उनका प्रोग्राम काउंटर जो पीसी है वो 1 है, जैसे ही नेक्स्ट दैट मीन नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा एग्जीक्यूट होगा उसका एड्रेस 2। तो यहाँ पे जो चाइल्ड प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जैसे ही सिस्टम कॉल फॉर्क हो रहा है तो वो न्यू चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक पेरेंट हो गया और एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया। ये आपका फास्ट, जैसे ही यहाँ पे लाइन 1 में आए, जो लाइन 1 में है आपका लाइन 1, जैसे फास्ट फॉर्क जो सिस्टम कॉल हो रहा है तो यहाँ पे इसका खत्म है, दैट मीन्स एक पेरेंट और एक चाइल्ड। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम फिर से लाइन 2 में जब आ रहे हैं, लाइन 2 में, तो लाइन 2 में जैसे आ रहे हैं तो लाइन 2 में आने के बाद ये जो चाइल्ड प्रोसेस है, ये जो चाइल्ड प्रोसेस है तो ये क्या एज ए पेरेंट ही है। इस जगह पे आपको थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, ये जो चाइल्ड प्रोसेस है तो ये भी एक्चुअल में अभी अभी एज ए पेरेंट काम करेंगे, तो इसके लिए क्या होगा, जैसे यहाँ पे और एक फॉर फंक्शन जब कॉल हो रहा है तब यहाँ से फिर से एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू जैसे यहाँ पे 3 हुआ, ये 3 हुआ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा और एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो रहा है,
यहाँ पे और एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा समझिए, समझ में आएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मतलब एक एक करके सिस्टम को देखिए। अब यहाँ पे जो इसका पीसी का वैल्यू 3 था, मतलब अभी इसका 3 हो गया। और एक चीज बताइए, जो पेरेंट है तो वो भी तो जैसे ही उनके लिए भी ये फॉर्क, ये लाइन 2 जो है उसको फिर से यहाँ पे जैसे ही फॉर्क सिस्टम कॉल हो रहा है तो वो भी एक बार फिर से ये जो है फिर से एक बार एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेंगे। यही है इसका लॉजिक। तो यहाँ पे एक उनके सर लिए मतलब कि जितने बार भी फॉर्क क्रिएट होगा ऊपर से मतलब पेरेंट्स प्रोग्राम से वो दोबारा रन करेगा। दोबारा रन कर रहा है। रन करना मतलब वो एज ए पेरेंट, जैसे ये पेरेंट हुआ तो जैसे ही फॉर फंक्शन होगा तो वो क्या करेंगे ना, एक चाइल्ड प्रोसेस, न्यू चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेंगे। न्यू चाइल्ड प्रोसेस, न्यू चाइल्ड प्रोसेस, न्यू चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेंगे। तो न्यू चाइल्ड प्रोसेस जो होगा उसका, तो पेरेंट ही है, उनके साथ एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा। ठीक, समझ रहे हैं? अब जैसे ही, अब मान लीजिए यहाँ पे ये जो चाइल्ड प्रोसेस एक पेरेंट हो गया, तो पेरेंट के बाद यहाँ पे क्या हुआ ना, एक न्यू प्रोसेस, न्यू चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुआ। ठीक है, अब ये तो फास्ट फॉर्क के लिए ये चीज हो गया, इतना दूर फास्ट फॉर्क के लिए हम लोग ये किया। जैसे ही सेकेंड फॉर्क मिला तो सेकेंड फॉर्क के लिए क्या होगा, नहीं ये एक पेरेंट है, ये एक एज ए पेरेंट है, तो वो भी फिर एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया और ये भी एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया। तो अल्टीमेटली यहाँ पे कितना हो जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे आपका जो वैल्यू हो रहा है इसका 4 हो रहा है। यहीं से हम लोग नेक्स्ट 3 वाला भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पीसी का वैल्यू कितना हो गया, 3। अब बताइए नेक्स्ट, सपोज यहाँ पे और एक जो है फॉर्क यहाँ पे मिल रहा है, जो फॉर्क, तो नाउ यहाँ पे और एक सिस्टम कॉल हो रहा है फॉर्क लाइन 3 में, L3, सॉरी L3। अब बताइए आप लोग खुद, इसमें इजीली आप बोल सकते हैं, जिस तरह से उसको डिफाइन किया उसी तरह आप एक एक चीज बताइए। अब बताइए जैसे फिर से फॉर्क जो मिला, अब क्या होगा, किसी को भी लेके 7 स्टार्ट चाइल्ड कर सकते प्रोसेस, हैं। हाँ, 7 चाइल्ड प्रोसेस होगा सर। 7 चाइल्ड प्रोसेस होगा और टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कितना होगा। आप सिंपली एक एक करके पकड़िए, देखिए ये चाइल्ड प्रोसेस है, आप इनके लिए क्या होगा, इसके लिए एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर दैट मीन्स 2 फॉर कंप्लीट हो गया, नाउ थर्ड नंबर 4, इसके लिए अभी क्या होगा, आप बताइए इंडिविजुअली। और एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा। तो यहाँ पे एक एक इसका रूल्स क्या है, पेरेंट और चाइल्ड, तो ये तो पेरेंट ही रह गया और एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा। यस, तो अभी यहाँ पे एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुआ, इसके लिए, किसके लिए ना, ये जो चाइल्ड प्रोसेस है इसके लिए यहाँ पे एक एक यहाँ पे ये अभी क्या है, ये एज ए पेरेंट प्रोसेस है। ठीक है, अब ये जानो क्या जाओ, कर, घर जाओ ना तुम लोग, जानो। तो ये अरे क्या चुप रहो करेंगे ना। और एक न्यू चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेंगे। तो न्यू चाइल्ड प्रोसेस जब क्रिएट करेंगे तो इसका जो प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू है, सपोज ये 3 से 4 हो गया, नाउ अनदर चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे जो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे पीसी का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। ये ठीक है, अब हर एक के लिए होगा, यस और नो। यस सर। अब इसके लिए भी एक होगा, ये जो चाइल्ड प्रोसेस है, ये चाइल्ड प्रोसेस है, तो इसके लिए भी तो एक न्यू चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा। तो यहाँ पे न्यू जो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा इसके लिए भी एक न्यू चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा, ये भी एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा।
आप एक चीज बताइए, अब इसके लिए भी तो ऑब्वियसली एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा। यस ये जो सर। ये चाइल्ड प्रोसेस है, तो इसके लिए एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा। तो यहाँ पे इस जगह पे हम करते हैं चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो गया। और एक चीज है, ये जो है हम लोग का पेरेंट है, तो पेरेंट्स के लिए भी एक चाइल्ड चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट प्रोसेस होगा। क्रिएट। तो यहाँ पे एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा। अब देखिए आप लोग, टोटल कितना नंबर हो गया, कितना नंबर प्रोसेस हो गया टोटल चाइल्ड प्रोसेस? टोटल चाइल्ड प्रोसेस 5। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7, बस एक पेरेंट 7 प्रोसेस सर। है। ठीक है, तो आपको अभी तो मुझे लगता है समझ में आना चाहिए। मैंने एकदम इंडिविजुअली करके दिखाया वो किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे यस। डायरेक्टली एक फॉर्मूला पुट करके हम लोग कर सकते हैं। इफ नंबर ऑफ फॉर्क अगर 2 है, तो उसका जो नंबर ऑफ टोटल प्रोसेस कितना क्रिएट होगा ना, 2 टू 2 द to the पावर 2, power 2। 2 टू द पावर 2। अगर दो उनका चाइल्ड प्रोसेस, दो अगर फॉर्क है, 2 फॉर्क है तो वहां पे 4 होगा। सिमिलरली 3 है तो उसका 8 होगा टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस। Now, if how many child process will be created? Then n minus 1. That means 2 to the power n minus 1. 2 to the power n minus 1. So that means if 4 minus number 1 of fork 3। 3, that means 2 to the power 3, 8 minus 1. So that means 7 child process will be created. ये एक नंबर में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको डायरेक्टली पूछ सकता है कि नंबर ऑफ फॉर्क सपोज 4 दे दिया है, तो आपको पूछ सकता है कि नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस कितना क्रिएट होगा। यहाँ पे जनरली वी पीपल आर कंफ्यूजिंग कि नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस पूछता है, हम लोग टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस लिख देते हैं, क्योंकि डायरेक्टली 2 टू द पावर n दे के हम लोग 8 वैल्यू दे देंगे। लेकिन एक्चुअल में कभी कभी चाइल्ड प्रोसेस पूछता है, तो उस टाइम रिमेंबर 2 टू द पावर n माइनस 1। यस, तो यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं हम लोग। यहाँ तक क्लियर है? आई थिंक सो एवरीवन। यस सर। ओके, वो यही चीज को हम यहाँ पे देखिए ट्री का फॉर्म में भी किया हुआ है। ट्री का फॉर्म में भी यहाँ पे जैसे हेलो कितना बार प्रिंट हो रहा है फॉर लाइन 1 के लिए देयर विल बी 1 चाइल्ड प्रोसेस क्रिएटेड बाय लाइन 1, देयर विल बी 2 चाइल्ड प्रोसेस क्रिएटेड बाय लाइन 2, एंड देयर विल बी 4 चाइल्ड प्रोसेस क्रिएटेड बाय लाइन 3। so total number of 1 2 3 7 child process will be created and one parent यस process, सर। एंड 1 पेरेंट प्रोसेस, जो यहाँ पे हम दिखाए आप लोग को इंडिविजुअली। फॉर 1 के लिए 1 चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुआ, लाइन 2 के लिए कितना हो गया, फॉर लाइन 2 के लिए 2 चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो गया, एक ये और ये यहाँ पे दिखाया एक्चुअली अलग अलग करके कितना चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो रहा है। लाइन 2 के लिए देखो यहाँ पे देयर विल बी 2 चाइल्ड प्रोसेस क्रिएटेड बाय लाइन 2, देन देयर विल बी 4 चाइल्ड प्रोसेस क्रिएटेड बाय लाइन 3। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस 8। ठीक है, अब जो एक लॉजिक मैंने बताया था जो थोड़ा सा लॉजिकली है, इसको जो है मैंने आप लोग को करने बोला, तो इसको थोड़ा सा समझना है, क्योंकि जितना दिन जा रहा है उतना इजी क्वेश्चन तो नहीं देगा। वो हम लोग के टाइम 2012 या फिर 2000 इस टाइम में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते थे, अभी थोड़ा सा क्वेश्चन न्यू न्यू बन रहा है। ठीक है, तो नाउ प्रॉब्लम इज int main if fork and fork
देन फॉर्क ये हो रहा है प्रिंट हेलो प्रिंट, ये है क्वेश्चन। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द व्हेन एंड ऑपरेटर यूज, दैट मीन्स व्हेन both condition is true then रिटर्न, True. ये दोनों कंडीशन ट्रू होगा तब हम नेक्स्ट जाएंगे, इसमें इसके अंदर जा सकते हैं। यस, दैट मीन्स फॉर्क इक्वल्स टू सपोज 1 एंड फॉर्क इक्वल्स टू 1, ये दोनों कंडीशन ट्रू होगा, दैट मीन्स यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, तब हम इसके अंदर जा सकते हैं। अगर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 है तो हम यहाँ पे नहीं एंटर कर सकते, डायरेक्ट यहाँ पे हेलो प्रिंट होगा। ठीक है, सपोज, so Yes. now we start from the beginning. So when fork, so fork means two process will be created, one is a parent process and another one is a child process. Child process. So parent process means return positive value, and when child process will be created, that means child process means return 0. Yes, यहाँ पे return 0 होगा। So now P जो है, suppose P is a child process, P suppose when, sorry, so fork means when P is a parent process, so two process will be created, one is a child process, suppose C1, and return 0, and another process will be created, another process क्या होगा ना, parent process, another process is a parent process, and यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू, 1. पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, अब now you tell me, so now suppose we are assuming C1 equals to 0 because one child process will be created. So when suppose fork is 0, when return 0, so no need to check this fork, because अगर यहाँ पे 0 है तो obviously यहाँ पे 0 ही होगा। Yes, if fork value is 1 then we'll check this fork, but जब starting में ही suppose this value is 0, then no need to check this one, every time we'll get, that means we'll get the value 0, यहाँ पे हर एक बार Yes, क्या sir. रिटर्न करेंगे, 0। यस, सो नो नीड टू चेक दिस वन। सो इसके बाद यहाँ पे तो नहीं जा पाएंगे इस फॉर के अंदर, डायरेक्ट क्या करेंगे, सिंपली हेलो रिटर्न करेंगे, दैट मीन्स प्रिंट हेलो। तो यहाँ पे एक बार वन टाइम हेलो प्रिंट किया, किसके लिए ना, दिस वैल्यू फॉर C1, प्रिंट हेलो one time. Okay, this one is clear, because now, So please explain again. yes, first of all you try to understand when fork system call is calling, so that time two process will be created, one is a child process, another one is a parent process. Child process means here value 0, child process मतलब यहाँ पे रिटर्न क्या करेंगे, 0, एंड पेरेंट प्रोसेस मीन्स पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, when fork value is 0 and next another fork is there, so no need to check this fork, because if fork value is 0 when for C1 प्रोसेस के लिए जब इसका वैल्यू 0 है तब यहाँ पे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, और ये जब तक कंडीशन चेक नहीं करेंगे तो इसमें हम यहाँ पे तो कंडीशन मतलब ये एवरी टाइम ये रिटर्न मतलब फॉल्स आएगा तो इसमें अंदर नहीं जा सकते, तो ऑब्वियसली इसका लूप के बाहर, दैट मीन्स इसके बाहर आके सिंपली हेलो प्रिंट करेंगे फॉर C1 के लिए। यस और नो? Yes, sir. Up next, when P parent process, that means here every time
गिव द पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू। तो इस फॉर का वैल्यू जब पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे चेक करने का जरूरत है। हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि ये भी जीरो है, आइदर जीरो हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। यस यस सर। यस और नो? यस सर। ओके, तो अब एक चीज देखिए यहाँ पे, तो ये जो प्रोसेस, तो इस फॉर्क में क्या होगा, ये जो फॉर्क है, ये फॉर्क भी दो प्रोसेस क्रिएट करेंगे, वन इज अ चाइल्ड प्रोसेस एंड अनदर इज अ पेरेंट। वन इज अ चाइल्ड प्रोसेस। तो वन चाइल्ड प्रोसेस फॉर दिस, इस फॉर के लिए एक चाइल्ड प्रोसेस जो क्रिएट होगा वो क्या होगा ना, C2, एक C2 चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा। और ये जो C2 प्रोसेस है उनका जो वैल्यू वो क्या रिटर्न करेंगे, जीरो। ठीक, और एक यहाँ पे क्या होगा, एक पेरेंट प्रोसेस जो होगा वो क्या करेंगे, जो पेरेंट प्रोसेस है वो यहाँ पे पेरेंट प्रोसेस जो है वो आपका पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, अब एक चीज बोलिए, ये जो दो प्रोसेस है, एक बार यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, फॉर्क पॉजिटिव, एंड C2 फॉर दिस फॉर्क, one is a child process and another is a parent process. So ये one is a positive and this one is a zero. So obviously क्या रिटर्न करेंगे यहाँ पे, जीरो। जब जीरो होगा तो फिर से यहाँ पे फॉर C2 के लिए क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे इसके बाहर आ जाएंगे हम, इसके अंदर अभी तक नहीं घुस पा रहे हैं फॉर के अंदर, क्यों, यहाँ पे फॉल्स हो जा रहा है कंडीशन। जब ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो हम फिर से कहाँ, इसके बाहर आ जा रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट करेंगे हेलो, इस फॉर के अंदर नहीं जा पा रहे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेलो होगा। यस और नो? देखिए जब यहाँ पे जीरो हो रहा है तो हमें इसको चेक करने का जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स होगा। जब वन, वन कब हो रहा है, जब पेरेंट प्रोसेस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, वन इज अ चाइल्ड एंड अनदर वन इज पेरेंट, तो पेरेंट मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, उसके लिए फिर इसमें चेक करेंगे, इसमें भी दो कंडीशन है, आइदर जीरो और वन। व्हेन चाइल्ड प्रोसेस विल बी क्रिएटेड देन जीरो, एंड व्हेन पेरेंट प्रोसेस विल बी क्रिएटेड देन वन। सो वन कंडीशन इज फॉल्स, सो दैट टाइम सिंपली प्रिंट हेलो। तो यहाँ पे इसलिए एक बार हेलो प्रिंट हो गया। यस, यस और नो? आप जीरो वन में ही समझिए, आप ज्यादा मत समझिए। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जब व्हेन फॉर्क वैल्यू इज जीरो, यहाँ पे दो वैल्यू होगा, आइदर जीरो एंड वन। सपोज यू आर एज्यूमिंग जीरो, व्हेन पेरेंट प्रोसेस विल बी क्रिएटेड देन ऑलवेज सपोज वन वैल्यू। ठीक है, दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू। तो जब जीरो और वन है यहाँ पे कंडीशन, तो व्हेन जीरो देन नो नीड टू चेक दिस वन, दिस वन इज क्लियर टू यस सर। एवरीवन? यस। यस सर। तो तब हम इस फॉर के अंदर नहीं जा पाएंगे, सिंपली प्रिंट करेंगे यहाँ पे हेलो। यस, यहाँ तक क्लियर है? इसलिए मैंने यहाँ पे यस। हेलो प्रिंट कर दिया। अब बोल रहे हैं कि इस वैल्यू फॉर का वैल्यू वन कब हो रहा है, जब एक पेरेंट प्रोसेस, दैट मीन्स व्हेन, बिकॉज यहाँ पे दो चीज क्लियर, आइदर जीरो और वन। तो जब वन हो रहा है तब मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा, डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते कि ये भी वन होगा कि जीरो होगा। हम डायरेक्ट इसको नहीं बोल सकते कि जीरो होगा, हम इसके बाहर आ जाएंगे, नहीं चेक कर सकते। तो यहाँ पे आके फिर मुझे, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, आइदर जीरो और वन। ठीक है, तो जब जीरो हो रहा है वैल्यू तो ऑब्वियसली यहाँ पे फॉल्स वैल्यू। तो इसीलिए, और जीरो कब होगा, जब C2 होगा, दैट मीन्स व्हेन चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा। तो इसके लिए यहाँ पे एक बार हेलो प्रिंट हो गया। क्लियर? अब एक चीज बोलिए, जब व्हेन P पॉजिटिव, जब दोनों पॉजिटिव हो जाएगा तब ये फॉर के अंदर जाएंगे, ये जब कंडीशन ट्रू हो यस जाएगा, बिकॉज यार वन वन, जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो इस फॉर को कॉल होगा। और इस फॉर के लिए फिर से क्या होगा, आपको यहाँ पे दो चीज क्लियर होगा, यहाँ पे आपको एक C3 होगा, और अनदर, और एक चीज क्या होगा यहाँ पे ना, P फंक्शन है यहाँ पे, मतलब अनदर पेरेंट प्रोसेस विल बी क्रिएटेड, अनदर पेरेंट प्रोसेस विल बी क्रिएटेड। ठीक है, अब एक चीज बोलिए, तो इस C3 के लिए फिर से क्या होगा ना, यहाँ पे एक बार C3 हेलो प्रिंट करेंगे, C3 हेलो प्रिंट करेंगे, और एक बार ये एक बार हेलो प्रिंट करेंगे, हेलो। हाउ मेनी टाइम्स हेलो प्रिंट हो रहा है,
1 2 3 4 टाइम 4 टाइम। I think now clear to everyone. Again I am repeat. First of all, यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू चेक फॉर्क, व्हेन फॉर्क सिस्टम कॉल हो रहा है देन आइदर यहाँ पे दो प्रोसेस विल बी क्रिएटेड, C1 प्रोसेस दैट मीन्स चाइल्ड प्रोसेस एंड पेरेंट प्रोसेस। चाइल्ड प्रोसेस मीन्स ऑलवेज return value, always give the value that means 0, and when parent process that means positive, that means we are assuming suppose 1. So when 0, then no need to check this for, because every time either here will get 0 or 1, every time will give, that means return value 0 करेंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आपका इसमें इसके अंदर नहीं जा सकते, तो सिंपली यहाँ पे प्रिंट हेलो हो जाएगा, ठीक। और इसके लिए जब 1 होगा तो ऑब्वियसली मुझे चेक करना पड़ेगा यहाँ पे 0 होगा या फिर 1 होगा। जब 0 होगा तब सिंपली यहाँ पे हम देखो हेलो प्रिंट कर दिए। अब जब 1 होगा तब ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, तब हम क्या करेंगे ना, इस फॉर के अंदर जाएंगे और ये फॉर फिर से दो चाइल्ड क्रिएट करेंगे C3 एंड P4 एंड इसके लिए P3 4। सो दैट्स व्हाई 4 टाइम्स एंड यू चेक, और देके चेक करना है ये वाला, दिस इज योर अगेन आई एम गिविंग यू द असाइनमेंट, और कंडीशन देके आपको ये चेक करना है। सो आई थिंक टाइम इज ओवर। So next class will continue another new topic, that is process synchronization. If you have any doubt, then please ask the question. So I think time is over. So next class will continue process synchronization and fork के लिए मैंने एक assignment दे दे रहा हूँ, इसको try करना आप लोग यहाँ